अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब कैरियर से होंगे। आज हम जो है वो बात करेंगे फंडामेंटल और टेक्निकल के हवाले से कि मार्केट जो है वो फंडामेंटली जो है वो किस साइड पे मूव करने जा रही है और मार्केट जो है वो टेक्निकली जो है वो किस साइड पे मूव करने जा रही है। आप सबको दी वॉरियर्स इंस्टीट्यूट में आप सबको खुशामदीद। मेरा नाम वकास हुसैन भट्टी है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मैं जो है वो वीकली आपको जो है वो टेक्निकल और फंडामेंटल के हवाले से जो है वो गाइड करता हूँ, खासतौर पर गोल्ड पे। उसी के साथ जो है हम जो है वो डिस्कस करते हैं यूएसडी की उन मेजर न्यूज को जिनका जो है वो मार्केट पे हाई इंपैक्ट जो है वो होता है। बारहा मैं आपको जो है वो कई बार जो है ये चीज जो है वो बता चुका हूँ कि मार्केट को जो है वो टेक्निकल के साथ साथ जो है वो फंडामेंटल को भी लाजमी देखें। मार्केट में जो फंडामेंटल्स हैं वो मार्केट को डायरेक्शन देते हैं, वो मार्केट को ट्रेंड देते हैं। उसी तरह से टेक्निकल जो है ये हमें जो है वो एंट्री और एग्जिट का जो है वो बताते हैं। अगर आपको एक चीज मालूम है और एक चीज नहीं मालूम, फिर क्या होगा, हम जो है वो नुकसान करेंगे। तो इसीलिए साथ साथ फंडामेंटल पे भी कुछ ना कुछ जो है वो सीखते रहा करो। जिस तरह से मैं हर वीक जो है जो भी मेजर न्यूज होती है यूएसडी की, उनके ऊपर जो है वो आपको गाइड करता हूँ। तो उससे आपको जो है वो एक पूरे वीक का जो है वो आइडिया हो जाता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो किस साइड पे रहेगा, मार्केट फंडामेंटली जो है वो किस तरह से जो है वो बिहेव कर सकती है और मार्केट टेक्निकली जो है वो किस साइड पे मूव कर सकती है। ये सारी की सारी चीजें हम जो है अपने इस 10 से 15 मिनट के सेशन में जो है वो करते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए, अगर आप ये वीडियो जो है वो यूट्यूब पे देख रहे हैं या हमारी जो है वो फेसबुक प्रोफाइल पे देख रहे हैं या ग्रुप में देख रहे हैं, तो लाजमी तौर पे अपना क्वेश्चन जो है वो जोड़ा करें, क्वेश्चन अपने किया करें। इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश रहती है कि आपको जो है वो भरपूर तरीके से गाइड किया जाए। अगर आप लोगों ने अभी तक जो है हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे कर लें। अगर आप ये वीडियो हमारी फेसबुक ग्रुप में देख रहे हो या हमारी प्रोफाइल पे देख रहे हो, तो लाजमी तौर पे जो है वो आप लाइक किया करें। अपना जो भी क्वेश्चन है आप लाजमी तौर पे किया करें। हाँ, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले दो जो हमारे वीक गुजरे हैं उसमें हम जो है मार्केट को ज्यादा जो है वो टेक्निकली जो है वो वॉच करते रहे। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि मार्केट में कोई इतनी बड़ी मेजर न्यूज नहीं है, तो हमने जो है वो मार्केट को टेक्निकली जो है वो देखना था। अभी नेक्स्ट जो वीक आने वाला है ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल्स को लेके। ऑलरेडी इस वीक में जो है वो मार्केट ने बहुत ज्यादा तंग किया है, खासतौर पर गोल्ड ने जो करेक्शन की है, ठीक है, प्रॉफिट टेकिंग की है बड़े इन्वेस्टर्स ने, उसकी वजह से मार्केट में बहुत ज्यादा हमें जो है वो लास्ट वीक जो है वो हलचल देखने को मिली थी। गोल्ड ने जो भी सेटअप बनता था उसको फेल कर रहा था, ठीक है, जो भी कोई बाय का सेटअप बन रहा था या सेल का सेटअप बन रहा था तो मोस्टली उस पर जो है वो ट्रैप किया जा रहा था, जिसकी वजह से एक बड़ा लॉस भी जो है उठाना पड़ा है बहुत सारे मेंबर्स को, बड़ी बड़ी कम्युनिटीज को, क्योंकि लास्ट जो वीक है वो टेक्निकल का था, फंडामेंटल को इतनी खास न्यूज थी नहीं। तो उसी की वजह से जो मार्केट में एक करेक्शन थी, जो सेटअप फेल हो रहे थे, उसी के साथ जो है वो ट्रैप हो रहे थे, जिसकी वजह से एक मार्केट में जो है वो एक अजीब सी सिचुएशन खास तौर पे जो है वो गोल्ड में बनी हुई थी। तो उसकी कुछ एक बड़ी रीजन ये भी थी कि जो यूएस कोर्ट है उसने जो है वो टैरिफ के ऊपर जो है वो स्टे लिया था, एक्शन लिया था। उसका अभी जो है वो केस जो है वो चल रहा है, अभी तो मौजूद है उसी तरीके से टैरिफ, मगर वो जो बात है वो टैरिफ जो थे वो अभी जो केस है वो अदालत में जो है वो चला गया है। उसी के साथ जो है लास्ट इसी वीक में जो है वो फेड की मीटिंग भी थी ट्रंप से, जिसपे जो है वो ट्रंप ने जोर दिया है कि एक बार फिर से कि फेड जो है वो इशराए सूद को जो है वो कम करे, इग्रेसिवली कम करे। मगर फेड ने उसी तरीके से कि हम जो है वो कोई भी सियासी प्रेशर जो है वो नहीं ले रहे, हम जो है वो अदादोशुमार के मुताबिक ही अपना जो है वो फैसला करेंगे। इस वीक के यानी कि नेक्स्ट वीक के हम जो है वो फ्रेश अदादोशुमार दिखेंगे, जिसमें जो बड़े अदादोशुमार हैं यानी कि एनएफपी को हम देखेंगे, फिर उसके मुताबिक जो है वो नेक्स्ट एफओएमसी में फैसला करेंगे कि इंटरेस्ट रेट को किस साइड पे जो है वो हमने लेके जाना है। तो अभी फंडामेंटल के की तरफ जाने से पहले जो है हम टेक्निकली बात करते हैं। यहाँ पे जो मार्केट ने लास्ट वीक 2 वीक से जो है वो एक अच्छा जो है वो मार्केट ने अपसाइड मूव दिया था। तो ये वीक जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये वीक जो है वो करेक्शन वाला वीक रहेगा। अगर मार्केट जो है वो इसी ट्रेंड को कंटिन्यू करती है तो हमें जो गोल्ड है वो इस एरिया पे जो है वो देखने को मिलेगा, जो ऑलमोस्ट जो है वो 3437 का एरिया मैंने बताया था। मगर मैंने आपको ये चीज लाजमी तौर पर बताई थी कि मार्केट अगर इस वीक में करेक्शन करती है तो हमें जो है वो एक अच्छी एक हेल्थी करेक्शन हमें जो है वो देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं कि मार्केट ने ऑलमोस्ट जो है वो 70% जो है ये जो वीक की एक बुलिश कैंडल बनाई थी, तो यहां तक जो है वो 70% ऑलमोस्ट जो है वो इसकी करेक्शन की है। फिर उसके बाद जो क्लोजिंग डी है वो ऑलमोस्ट 50% जो है 50% से जो है वो ऊपर दिया। ये भी एक जो है वो एक अच्छा साइन है, एक बुलिश साइन है। अगर हम जो है वो वीकली टाइम फ्रेम पे जो है वो अगर गोल्ड को देखें, करेक्शन के बाद जो क्लोजिंग है वो एक अच्छा साइन है कि अभी भी जो गोल्ड है वो अपसाइड की तरफ जो है वो पॉसिबल है कि मूव दे सकता है। मगर कोई एक बड़ी फंडामेंटल के हवाले से न्यूज ना आए तो फिर जो है वो टेक्निकल वहां पे वर्क नहीं करते। जब मार्केट में जो है एक फंडामेंटल एक बड़ी न्यूज जो है वो मौजूद हो तो फिर टेक्निकल जो है वो सारे के सारे वहां पे फेल होते हैं। टेक्निकली अगर हम बात करें वीकली टाइम फ्रेम के हवाले से, तो जो क्लोजिंग है वो एक अच्छी क्लोजिंग है कि नेक्स्ट वीक भी जो है वो मार्केट बहुत ज्यादा एग्रेसिव हमें नजर नहीं आएगी। अगर हम सिर्फ टेक्निकल की बात करें तो मार्केट इस टेक्निकल के बिहाफ पे जो है एक अच्छा जो है वो मूव दे सकती है, मगर वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूव नहीं होगा। अगर टेक्निकल के बिहाफ पे बात करें तो मार्केट जो है वो इसी रेंज में हमें जो है वो चलती हुई नजर आएगी। ये जो है वो यही रेंज जो है हमें मार्केट जो है वो नेक्स्ट वीक दिखा सकती है इसी रेंज में। ठीक है, अगर हम जो है वो सिर्फ टेक्निकल की बात करें और वीकली टाइम फ्रेम पे जो है हमें प्राइस एक्शन जो है वो नजर आ रहा है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाएं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मार्केट जो है वो थर्सडे को यानी कि जुमा से पहले मार्केट ने जो एक मूव दिया था वो बहुत ही एक हेल्दी मूव था। अगर ये क्लोजिंग स्ट्रांगली होती तो ये हमारे पास जो है वो एक बहुत अच्छा साइन था, ये वाला जो कि क्लोजिंग आ गई थी नेक्स्ट।
अगर ये वाली कैंडल जो है वो वीक के स्टार्ट में यानी कि मंडे या ट्यूसडे वाले दिन होती, तो फ्राइडे हमें जो है फ्राइडे तक जो है वो गोल्ड हमें इन एरिया तक जो है वो जाता हुआ नजर आता, जहां से मार्केट ने डाउन साइड जो है वो एक करेक्शन जो है वो हमें नजर आई थी। ठीक है, क्लोजिंग थी, क्योंकि क्लोजिंग के ऊपर जो है वो मोस्टली जो है ट्रेड जो है वो डिसीजनल ट्रेड नहीं होती, बल्कि जो है वो वेट किया जाता है कि नेक्स्ट वीक देखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीक जो है वो बड़ी न्यूज भी थी फंडामेंटल्स के हवाले से। तो इसके ऊपर जो है वो हमें एक बहुत अच्छा मूव देखने को नहीं मिला, मार्केट जो है वो अप साइड तो गई, मगर फिर उसके बाद जो है वो क्लोजिंग उसी साइड पे जो है वो हुई, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो देखेंगे फ्रेश यानी कि नेक्स्ट वीक को, उसमें फंडामेंटल्स को देखते हुए जो है वो अपनी एंट्री जो है वो प्लान करेंगे। तो अगर हम जो है वो डेली टाइम फ्रेम पे भी देखें, तो मार्केट जो है वो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग जो है वो साइन दिया है, एक अच्छी क्लोजिंग थी, मगर ये जो क्लोजिंग फ्राइडे को हमें देखने को मिली है ये कोई अच्छा साइन नहीं था। तो डेली के टाइम फ्रेम पे मार्केट को जो है वो ये वाला एरिया जो है वो ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर मार्केट बुलिश है, अगर गोल्ड बुलिश है, तो गोल्ड को जो है वो ये वाला एरिया बिल्कुल भी जो है वो ब्रेक नहीं करना चाहिए, बल्कि जो है वो इस एरिया को स्वीप के बाद जो है वो अप साइड की तरफ जो है वो मूव देना चाहिए। अगर हम जो है वो सिर्फ टेक्निकल की बात करें, अभी हम जो है वो फंडामेंटल को जो बिल्कुल भी जो है वो डिस्कस नहीं कर रहे, अभी हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो टेक्निकल को देख रहे हैं। अभी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है हम फंडामेंटल को डिस्कस करेंगे कि मार्केट जो है वो फंडामेंटली किस साइड पे जो है वो मूव दे सकती है। ठीक है, अगर हम बात करें छोटे टाइम फ्रेम की, अभी हमने जो है वो वीकली और इसके बाद जो है अगर हम जो है वो छोटे टाइम फ्रेम की बात करें, H4 की बात करें, तो H4 में भी जो है हमें देखते हैं कि मार्केट जो है वो क्या हमें जो है वो बता रही है। ठीक है, एक अच्छी क्लोजिंग है, ठीक है, मगर हमें जो है वो देखना होगा, यहाँ पे कोई भी डिसीजनल नहीं है कि हम जो है वो किस साइड पे जो है वो मार्केट मूव करेगी। अभी हम जो है वो छोटे टाइम फ्रेम, अगर हम छोटे बिल्कुल M30 में आए, यानी कि हम जो है वो स्काल्प की ट्रेड कह लें या इंट्राडे ट्रेड कह लें, तो मेरे नजदीक जो सबसे एक इंपॉर्टेंट एरिया है गोल्ड को, इस एरिया पे जो है वो जाने के बाद जो है वो डाउन साइड जो है वो क्लोजिंग यहाँ पे मूव देना चाहिए। ये जो मूव है वो इस एरिया तक जो है वो पॉसिबल है। अगर हम जो है वो शॉर्ट टाइम यानी कि छोटे टाइम फ्रेम में देखें, तो गोल्ड को जो है वो मंडे ट्यूसडे वाले दिन जो है वो इस एरिया तक जो है वो जाना चाहिए, फिर उसके बाद जो है वो अगर डाउन आए, तो गोल्ड जो है वो डाउन इस एरिया तक जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, फिर उसी के बाद जो है वो न्यूज भी आ जाएगी, तो तब तक जो है वो गोल्ड जो है हमें इन एरिया तक जो है वो आता हुआ नजर आएगा। अगर गोल्ड जो है यहाँ से अप साइड की तरफ मूव नहीं देता, तो गोल्ड का जो पहला टारगेट होगा बाय का, वो हमारे पास जो है वो इस ये वाला एरिया होगा। हमने यहाँ तक जो है वो गोल्ड को देखना होगा अगर हमने जो है वो बाय करना है। अभी आप लोगों ने वेट करना है इस एरिया पे, ना तो आपने कोई बाय करना है ना सेल करना है। दो एरिया मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर हमें जो है वो गोल्ड अप साइड की तरफ ना जाए, तो यहीं से अगर हमें जो है वो देखें, तो हम फिर गोल्ड को सेल नहीं देखेंगे, बल्कि हम जो है वो गोल्ड को इन एरिया से फर्स्ट जो हमारे पास सामने जो लिक्विडिटी एरिया है, इससे जो है हम बाय साइड की तरफ जो है वो ट्रेड कर सकेंगे। उसी तरीके से अगर गोल्ड जो है वो अप साइड मूव देता है, तो हमारे पास जो है इस एरिया से एक शॉर्ट टर्म ट्रेड जो है, मैं ये आपको पहले फिर से बता रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, कि हमारे पास जो है वो ये वाला एरिया हमारे पास होगा, जहां से हम जो है वो एक शॉर्ट टर्म जो है वो ट्रेड देख सकते हैं। एक अच्छे वॉल्यूम के साथ अगर हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिले, तो हम यहाँ से एक सेल की एक अच्छी एंट्री जो है वो प्लान कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं फंडामेंटल पे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज बता रखी है कि फंडामेंटल आपने अगर ट्रेड करनी है, तो फंडामेंटल और टेक्निकल को जो है वो आपने एक साथ देखना है, फिर उसी के साथ जो है वो अपने फैसला करना है कि मार्केट जो है वो किस साइड पे जो है वो मूव करेगी। फंडामेंटल के हवाले से ये वीक जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मंडे वाले दिन यूएसडी की 7 बजे न्यूज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI, ये देखें यहाँ पे अगर देखें तो ये एक पॉजिटिव डाटा जो है वो फोरकास्ट की जा रही है। ठीक है, 7 बजे ये न्यूज है, तो अभी तक जो है ये पॉजिटिव एक डाटा है, फोरकास्ट जो है वो एक पॉजिटिव है, स्लाइटली पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, मगर जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो ये से हलचल जो है वो मार्केट में हमें देखने को मिलेगी। तो ये जो न्यूज है 7 बजे यानी कि मंडे वाले दिन शाम 7 बजे ये न्यूज है, तो स्लाइटली जो है वो गोल्ड के लिए नेगेटिव है और डॉलर के लिए एक जो है वो पॉजिटिव न्यूज है। मंडे वाले दिन रात 10 बजे मोस्ट इंपॉर्टेंट फेड चेयर पोल की स्पीक है, जो आप लोग जो है वो लाजमी तौर पर इसको देखिएगा, वरना मैं जो है वो इसकी जो है वो एक पीडीएफ भी जो है वो इंशाल्लाह ताला शेयर कर दूंगा, क्योंकि फेड की जितनी भी स्पीच होती है उनकी मैं पीडीएफ जो है वो लाजमी तौर पर शेयर करता हूँ कि खुलासा क्या था। अगर आप लोग जो है वो सुन सकें लाइव, तो लाजमी तौर पर सुने, वहाँ पे हमें मार्केट में एक अच्छी हलचल जो है वो देखने को मिलेगी जब ये स्पीच हो रही होगी रात को, जो है ऑलमोस्ट जो है ये 10 PM ये न्यूज है। ठीक है, तो ये स्पीच जो है वो लाइव आप जो है वो ब्लूमबर्ग पे जो है वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो इस पे हमें जो है वो गोल्ड इसी जो है वो स्पीच में जो है वो हमें गोल्ड जो है वो एक अच्छा मूव देता हुआ नजर आएगा। तो मंडे वाले दिन यानी कि स्टार्ट के ही पहले ही दिन तो हमें जो है वो दो मेजर न्यूज जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। फिर उसी के बाद जो है हम नेक्स्ट चलें, तो ट्यूसडे वाले दिन शाम 7 बजे जॉर्ज जॉब्स ओपनिंग की न्यूज है। यहाँ पे फोरकास्ट कोई भी डाटा नहीं शो हो रहा, उम्मीद है कि मंडे वाले दिन ये डाटा जो है वो शो हो जाएगा। ठीक है, अभी सैटरडे संडे है, तो पॉसिबल है कि ये डाटा भी ना शो हो, तो आप किसी और वेबसाइट जैसे investing.com या FB पे भी जाके जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पे हमें जो है वो पासपोर्ट पे यहाँ पे कोई ना कोई डाटा जो है वो मिल जाएगा। अभी फॉरेक्स फैक्ट्री के फोरकास्ट को देखें, तो हमें यहाँ पे कोई भी जो है वो फोरकास्ट डाटा नहीं आ रहा। अगर ये डाटा जैसे कि प्रीवियस मंथ से ज्यादा आता है, तो हमें यहाँ पे गोल्ड में एक अच्छी हलचल जो है वो देखने को मिलेगी। यूएसडी के पेयर्स में जो है हमें एक अच्छी जो है वो हमें जो है वो मूव देता हुआ नजर आएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है। अगर डाटा नेगेटिव आता है, तो गोल्ड जो है हमें यहाँ पे एक अच्छा बुलिश जो है वो जाता हुआ नजर आएगा। वक्ती तौर इस पे जो है हमें एक पॉजिटिव जो है वो गोल्ड में देख सकते हैं। आपने जो है वो देखना है प्रीवियस डाटा यानी कि लास्ट मंथ के डाटा को, उसी के साथ जो है वो अपने एक्चुअल डाटा को देखना है। अगर फोरकास्ट नहीं भी आती, तो हम जो है वो तभी ट्रेड करेंगे जब हमारे सामने जो है वो एक्चुअल डाटा जो है वो आ जाएगा। उसी के बाद जो है वो ADP नॉन फॉर्म, ADP जो है वो ये एक प्राइवेट सेक्टर की न्यूज होती है, एक ADP जो है वो इसको जारी करती है। उसके
उसके डाटा को अगर हम यहाँ पे देखें तो लास्ट मंथ से जो है वो एक पॉजिटिव न्यूज है। प्राइवेट सेक्टर की ये न्यूज होती है, इसमें कोई भी गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉइज हैं वो ऐड नहीं होते हैं, ठीक है। इसी सेक्टर को अगर हम देखें कि प्राइवेट सेक्टर की ये न्यूज है, तो यहाँ पे एक अच्छा जो है 62 से ऑलमोस्ट जो है ये डबल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, एक अच्छी ये पॉजिटिव साइन है डॉलर के लिए, और गोल्ड के लिए एक बीरी साइन है। यहाँ पे हमें जो है वो फिर से गोल्ड जो डॉलर जो है वो बुलिश होता हुआ नजर आ रहा है। डॉलर के लिए ये एक पॉजिटिव न्यूज रहेगी और अच्छी पॉजिटिव न्यूज रहेगी। अगर डाटा जो है वो इतना ही आ जाता है या इससे भी ऊपर आता है, तो ये डॉलर के लिए एक जो है वो पॉजिटिव न्यूज होगी, एक अच्छा हमें जो है वो यहाँ पे मूव देखने को नजर आएगा। उसी के साथ जो है आईएसएम सर्विसेज पीएमआई को देखें तो सर्विसेज सेक्टर भी जो है वो ग्रो कर रहा है ऑलमोस्ट जो है ये, अगर 50 का जो एक नेचुरल नंबर है, अगर 50 से ऊपर डाटा आए तो ये एक पॉजिटिव डाटा होता है। 50 से कम डाटा आए तो ये एक नेगेटिव न्यूज होती है उस करेंसी के लिए। अगर यूएसडी को हम देखें तो 50 से ऑलरेडी जो है वो 51 से ऊपर है, ठीक है, 50 से यहाँ पे ऊपर हमें यहाँ पे डाटा है, तो ये एक अच्छा साइन है। अगर ये डाटा इससे या यही या इससे भी अगर ऊपर आता है, तो ये एक डॉलर के लिए ये न्यूज भी जो है वो पॉजिटिव हमें जो है वो नजर आ रही है। मगर हमने जो है वो एक्चुअल डाटा को देखना होगा, उसी के मुताबिक अपनी जो है वो ट्रेड हमने जो है वो प्लान करना होगी। उसी के साथ फ्राइडे वाले दिन जो है वो थर्सडे को जो है वो कोई भी मेजर न्यूज हमें यहाँ पे नजर नहीं आ रही डॉलर के हवाले से। उसी के साथ जो है हम यहाँ पे अगर देखें तो फ्राइडे वाले दिन, सॉरी, यहाँ पे जो है अनएम्प्लॉयमेंट की जो है वो एक न्यूज है जो हर जुमेरात जो है वो शाया होती है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की। तो यहाँ पे भी जो है वो डाटा जो है वो पॉजिटिव नजर आ रहा है डॉलर के लिए। तो ये न्यूज भी जो है वो पॉजिटिव है और ये न्यूज भी पॉजिटिव है। और यहाँ पे इस न्यूज को देखें, ये भी डॉलर के लिए पॉजिटिव है। उसी के साथ जो है ये वाली न्यूज भी डॉलर के लिए स्लाइटली जो है वो पॉजिटिव है। यानी कि ऑलमोस्ट जो है वो जितनी भी ये न्यूज हमें नजर आ रही है डॉलर के लिए पॉजिटिव है। अगर डॉलर के लिए पॉजिटिव है तो मतलब है कि गोल्ड जो है वो बीरिश रहने के चांस है। मगर ये अभी जो है वो फॉरकास्ट की हद तक जो है वो आपको बताया जा रहा है। एक्चुअल डाटा हमने जो है वो कलेक्ट करना है, उसी के मुताबिक जो है अपनी ट्रेड जो है वो प्लान करनी है। उसी के साथ अगर हम चले एवरेज हॉली अर्निंग पे 0.3, ये एक अच्छी न्यूज है डॉलर के लिए, एक पॉजिटिव साइन है डॉलर के लिए। एवरेज हॉली अर्निंग जो है वो बढ़ेगी, लोगों की जो है वो कुव्वत खरीद बढ़ेगी, कुव्वत खरीद जब बढ़ेगी लोग जो है वो फिर ज्यादा जो है वो मार्केट में पैसा आएगा, उससे जो है वो महंगाई बढ़ेगी, ठीक है। फिर क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। तो ये एक पॉजिटिव साइन होगा डॉलर के लिए। तो एक अच्छी न्यूज पहली जो है एवरेज हॉली की जो है अर्निंग की जो है यहाँ पे फॉरकास्ट के मुताबिक जो है वो डॉलर के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है। उसी के साथ जो है वो नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, इसमें जो है वो प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों शामिल होते हैं। अगर यहाँ पे ये डाटा जो आपको एडीपी नॉन फॉर्म एडीपी जो जारी करती है, अगर इस डाटा ये डाटा प्लस आता है, तो यहाँ भी हमें जो है वो डाटा जो है वो प्लस देखने को फिर मिलेगा, ठीक है। अगर प्राइवेट सेक्टर का डाटा जो है वो 62 से 1,10,000 तक जा रहा है, तो ये डाटा हमें जो है वो फिर एक पॉजिटिव जो है वो होता हुआ नजर आएगा। प्रीवियस से जो है वो कम है, ऑलमोस्ट जो है वो 47,000 ऑलमोस्ट। अगर हम जो है ये वाला डाटा अगर हमें जो है वो पॉजिटिव नजर आता है, तो यहाँ पे भी जो है हमें एक अच्छा चेंज देखने को नजर आएगा। तो ये डाटा भी जो है हमें एक पॉजिटिव डाटा जो है वो देखने को नजर आएगा, ठीक है। उसी के साथ जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट को देखते हैं, तो 4.2 था लास्ट मंथ भी, इस